अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा सवाल है आपसे, नमाज में आमीन बिल जहर यानी नीची आवाज़ से कहने के मुतल्लिक़ शरीयत का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। ये एक मसला है जिसके हवाले से बड़ी बदकिस्मती है कि इसको एक इख्तलाफी मसला के तौर पर पेश किया जाता है और इसके ऊपर फ़िरक़ों की पहचान की जाती है। हालांकि ये बिल्कुल आसान सी बात कही जा सकती है कि इसमें कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। मसला सारे का सारा इस्तेहबाब का है, यानी कि पसंदीदगी का है कि नबी अलैहिस्सलाम को ऊंची आवाज़ में यानी कि जहर के साथ कहना आमीन पसंद था, या आप अलैहिस्सलाम को नीची आवाज़ से जो है आमीन कहना पसंद था। गोया कि आमीन कहने पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि यानी कि जब पहली कोई भी जब नमाज की किसी रकत में, ये बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब नमाज पढ़ी जाती है और सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो सूरह फातिहा के जब इख्तिताम पे वलद्दालीन कहा जाता है तो उसके बाद जो है वो आमीन जो है इसको कहना जो है, ये क्या ऊंची आवाज़ से कहा जाए या नीची आवाज़ से कहा जाए, इस बात में तो इत्तफाक है। सारे जितने भी मुसलमान हैं इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आमीन कहना चाहिए, चूँकि नबी अलैहिस्सलाम से ये चीज़ साबित है कि जब सूरह फातिहा ख़त्म हो तो आमीन कहो। लेकिन अब वो उसको कहने के बारे में क्या है कि आप आमीन ऊंची आवाज़ में कहना है या नीची आवाज़ में। तो दोस्तों ये आप याद रखें, ये कोई इख्तलाफी बात नहीं है, ये किसी मकतबा फ़िक्र या फ़िरक़े का इसके साथ कोई तअल्लुक़ नहीं है। हाँ, हमारे मुख्तलिफ़ मकातीब जो हैं उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें इख्तियार कर ली हैं और वो शायद हम उसकी पहचान उससे करते हैं। जैसे कि अहनाफ और दीगर हमारे पास उनका जो तअल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पर आमीन जो है उसको सिर्री आवाज़ में यानी आहिस्ता आवाज़ में, जैसे कानों तक वो बात पहुँच जाए, इतना ऊंची कहना जो है इसको मुनासिब समझते हैं और कहते हैं कि ये मुस्तहब अमल है, इससे नमाज में खलल वाक़ नहीं, तो मस्जिद में शोर नहीं होता, और इस तरह की उनकी अपनी बहुत सारी इल्लतें हैं जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब दूसरी जमात जैसे अहले हदीस ख़ास तौर पर जो है वो इसको ऊंची आवाज़ में कहना जो है मुस्तहब समझते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से वो अहादीस लेकर आते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ज़िक्र इलाही ऊंची आवाज़ में नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, लेकिन वो ज़िक्र इलाही ऊंची आवाज़ में करना जो है शायद मुनासिब नहीं समझते। लेकिन आमीन के बारे में उनका इतना, इसे कहते हैं अफरात और तफरीत, यानी इसमें इतना बढ़ गया। अगर आप मस्जिद में जाएँ, बाद मसाजिद में, तो मस्जिद में इतना शोर होता है कि बंदे को हैरानी होती है कि भाई आमीन का बुनियादी अगर ऊंची भी कहना है तो भाई आपके चंद साथी जो है वो उनके तक आवाज़ पहुंच जाए, ताकि आपने कि ये बात बिलजहर कही है जो कानों को भली लगे, पसंदीदगी की सतह पे हो। तो मैंने कई मसाजिद में गया हूँ, नमाज भी पढ़ते हैं इनके पीछे, तो उस सूरत में मैंने देखा कि ये इतनी ऊंची आवाज़ में, और मैंने बारहा इनके जो इमाम मस्जिद है उनसे गुजारिश भी की कि भाई आप अगर बिलजहर कह रहे हैं, बिलाशुबा उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारे पास दलीलें आती हैं, लेकिन भाई आप इसको इतना ऊंची आवाज़ में कहते हैं जिससे पूरी मस्जिद जो है उसमें शोर का समा आ जाता है, और बच्चे ख़ास तौर पर जो हों तो वो तो बिल्कुल अपना पूरा जोर लगाते चीखना जैसे होता है। तो बहरहाल ये दोनों अफराद है इसमें, और तफरीत ये है कि हमारे जो बाकी दीगर लोग हैं वो इतना मुंह में कहते हैं कि शायद, हालांकि उनको भी इतना ऊंची कहना चाहिए कि उनके कानों तक जो है वो आवाज़ पहुँचे। नबी अलैहिस्सलाम की जो सिर्री नमाज़ें जितनी भी हैं, आप हैरान होंगे कि हमें पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ोर की पहली रकत में फ़लाँ सूरा पढ़ी और दूसरी रकत में फ़लाँ पढ़ी, असर की फ़लाँ रकत में फ़लाँ आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। तो इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम इतनी ऊंची आवाज़ में आप कम से कम जो है आपकी नमाज होती थी कि आपके कान भी सुनते थे, और साथ ही जो करीब खड़ा हुआ शख्स था उसको अंदाज़ा हो जाता था कि आप कौन सी तलावत कर रहे हैं। लिहाजा मेरे नुक्ता नज़र से जो मैं मुख्तलिफ़ दलाइल को देखा है, तो उससे मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसकी आवाज़ जो है वो मतवसत अंदाज से जो है इतनी हो कि इंसान के कान सुन लें, या फिर अगर थोड़ा सा और बढ़ा लें तो आपके 2 या 3 साथी करीब के जो है इतना ऊंची कहें, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही खूबसूरत के साथ इसको इख्तियार किया जा सकता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ये जो हमारे मुतफ़िक मसले हैं और जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उनमें सिर्फ इस्तेहबाब का या पसंदीदगी का मसला है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने अपने मुसलमानों को बांट रखा है।
اور اس تقسیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا مت بھولیے گا. جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.